दोस्तों, हिंदू विवाह परंपराओं के अनुसार दूल्हा दुल्हन को नहाना एक रस्म होता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन जाकर नहाते हैं और शुद्धिकरण का रस्म निभाया जाता है। उसी रस्म को निभाने के लिए जो देवर था वह दुल्हन के पास पहुंचता है और कहता है कि भाभी आप जाकर नहाना रस्म को आप जो है वह पूरा कर ले और शुद्धिकरण कर लें। जिसे इस बात को दुल्हन सुनती है, वह कहती है कि मैं नहाने के लिए नहीं जाऊंगी। जिसे इस बात को देवर सुनता है, वह तुरंत अपनी भाभी के हाथों को पकड़ लेता है और वह नहाना रस्म के लिए ले जाने लगता है। तभी दुर्योधन थी, वह कहते हैं कि मैं तैयार नहीं हूँ। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी सुन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करणराज, आप देख रहे हैं करण क्राइम हिट। ये सच्ची घटना है केरल के तिरुवनंतपुरम की। वहीं का रहने वाला अनिल रस्तोगी, जिसकी उम्र 28 साल थी। अनिल रस्तोगी जो कि एक आईटी कंपनी में राजस्थान में जॉब कर रहा होता है और उसके घर में उसके माता पिता और एक छोटा भाई था जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहा होता है। दिन जो था वो बहुत ही अच्छे से उन सभी का गुजर रहा होता है। उसी दौरान जो अनिल के माता पिता थे वह अनिल के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम्हें क्या शादी नहीं करनी? तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे भाई की भी शादी करनी है। जिसे इस बात को अनिल रस्तोगी सुनते हैं, वह कहते हैं कि मैं जो हूँ वह शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन आप कोई अच्छी सी लड़की जो है वह खुद देखकर मेरा रिश्ता तय कर दो। जैसे इस बात को अनिल रस्तोगी के पिता और माँ सुनते हैं, वह कहते हैं कि बेटा, आजकल जमाना जो है वह खुद की पसंद करने पर है, इसलिए तुम अपने पसंद की कोई लड़की जो है उसे ही तुम शादी कर लो। जैसे इस बात को अनिल रस्तोगी सुनता है, वह कुछ सोचता है, वह कहता है कि ठीक है पापा, अगर आप कहते हो तो मैं आपको बहुत ही जल्द कोई अच्छी सी लड़की के बारे में आपको खबर मैं दे दूंगा और आपको मैं बता दूंगा कि मैं किससे शादी करना चाहता हूँ। जैसे इस बात को अनिल रस्तोगी के पिता सुनते हैं, वह कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। इस बात को कहकर वह फोन को रख देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, समय बीत रहा था। उसी दौरान एक शाम को जब अनिल रस्तोगी अपने फ्लैट पर पहुंचता है और उसे अपने पापा की बातें याद आती है, तो वह तुरंत अपने लैपटॉप को निकाल रहता है और वह मैट्रिमोनियल्स वेबसाइट को खोलता है और उस पर जो है वह कई लड़कियां शादी करने के लिए देखना शुरू कर देता है। जहां पर एक लड़की जिसका नाम रेशमा था, उम्र 26 साल थी, वह लड़की काफ़ी ज़्यादा अनिल रस्तोगी को पसंद आता है। अनिल रस्तोगी था, वह मैट्रिमोनियल पर जो रेशमा का मोबाइल नंबर दिया हुआ था, उस पर अनिल रस्तोगी रात के 11 बजे कॉल करता है। जो रेशमा थी वह कॉल को रिसीव करती है। तभी जो अनिल रस्तोगी था वह कहता है कि मुझे जो है वह आपका नंबर मैट्रिमोनियल साइट पर से मिला है और मैं आपसे बात कुछ करना चाहता हूँ। जैसे इस बात को रेशमा सुनती है, वह कहती है कि ठीक है, लेकिन अभी मैं सोई हुई हूँ, कल सुबह आपसे मैं बात करती हूँ। इस बात को कहकर जो रेशमा थी वह फोन को रख देती है। अगले दिन के सुबह के करीब 7 बज रहे होते हैं। जो अनिल रस्तोगी था वह अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। जो घर की मेड थी वह घर के काम को कर रही होती है फ्लैट में और खाने को बना रही होती है। तभी जो अनिल रस्तोगी का मोबाइल था वो बजना शुरू होता है। जो अनिल रस्तोगी था वह देखता है कि रेशमा का कॉल जो है वह आ रहा है, क्योंकि रात में उसने कॉल किया था और वह बोली थी कि कल सुबह वह कॉल करेगी। याद करते हुए वह मुस्कुराता है और तुरंत रेशमा के कॉल को रिसीव कर लेता है। जिसके बाद जो अनिल रस्तोगी था वह कहता है कि हाँ, आपका प्रोफाइल जो है मैंने देखी और आपका प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया। मैं जो हूँ वह आपसे मिलना चाहता हूँ और बातचीत करने के बाद जो है वह हम दोनों शादी के बारे में सोचेंगे। जैसे इस बात को रेशमा सुनती है, वह हामी को भर देती है। लेकिन जो रेशमा थी वह कहती है कि हम लोग पहले कुछ दिनों तक बातचीत करेंगे। अगर हम दोनों की बातें जो है वह मिल जाती है, एक दूसरे के पसंद हम लोग जान जाएंगे और एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताएंगे, तो हम दोनों की शादी जो है वह जरूर हो जाएगी। जैसे ही इस फिल्मी स्टाइल को रेशमा कहती है, जो अनिल रस्तोगी था वह मुस्कुराता है और कहता है कि आप तो बात बिल्कुल सही करें, इसलिए हम लोग जो है वह कुछ दिन बातचीत करेंगे। मैं जो वह एक आईटी कंपनी में काम किया करता हूँ और जब मेरी
आपसे शादी होगी तो मैं जो हूँ वह आपको राजस्थान में ही अपने साथ रखूँगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे घर पर मेरी माँ है, मेरे पिता हैं और एक मेरा भाई है जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। जैसे इस बात को रेशमा सुनती है वह अनिल रसूल से कहती कि मेरे घर पर सिर्फ़ मेरे माता-पिता हैं और उसके सिवा मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। इसलिए मेरे पापा-मम्मी जो है वही बोले थे कि मैट्रिमोनियल साइट पर तुम जो है वह अपनी प्रोफ़ाइल को डाल दो, शायद तुम्हारी प्रोफ़ाइल किसी को पसंद आ जाए और तुमसे शादी करने के लिए कह दे। इसलिए मैंने वहाँ पर अपनी प्रोफ़ाइल डाली हुई है। जैसे इस बात को अनिल रस्तोगी सुनते हैं, वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं जो हूँ वह आपसे कुछ दिनों तक बातचीत करूँगा, उसके बाद जब आपकी मर्ज़ी होगी, उसके बाद हम दोनों मिलेंगे। इस बात को सुनते ही जो रेशमा थी, वह हामी को भर देती है। धीरे-धीरे वक़्त बीतता है, समय बीतता है। जो रेशमा थी, वह हमेशा अनिल रस्तोगी के पास कॉल किया करती और दोनों एक-दूसरे से घंटों-घंटों बातें किया करते। जो अनिल रस्तोगी था, चाहे वह कंपनी में ही क्यों ना हो, चाहे वह अपने कमरे पर हो, जब भी दिल चाहता, जो अनिल रस्तोगी था, वह रेशमा के पास कॉल कर दिया करता और रेशमा जो थी, वह भी उसका जब भी दिल चाहता, वह अनिल रस्तोगी के पास कॉल कर दिया करती और दोनों एक-दूसरे से प्यार भरी बातें करना शुरू कर दिया करते और दिन समय गुजरते हुए करीब 20 दिन बीत जाते हैं। 20 दिन बीत जाने के बाद 21वें दिन की रात के करीब 7 बज रहे होते हैं, जब अनिल रस्तोगी बाज़ार में अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहा होता है, तभी रेशमा का कॉल आता है। जो अनिल रस्तोगी था, वह तुरंत रेशमा के कॉल आते ही अपने दोस्तों को कहता है कि मैं जो हूँ वह कुछ देर में तुमसे मिलता हूँ और मैं काफ़ी थक चुका हूँ, इसलिए मैं अपने फ्लैट में जा रहा हूँ आराम करने के लिए, तुम लोग जाओ घूमो फिरो। इस बात को कहते हुए अनिल रस्तोगी रेशमा से बातचीत करते हुए वह अपने फ्लैट पर चले आता है। तभी जो रेशमा थी, वह कहती है कि हम दोनों की बातचीत करते हुए 20 दिन हो चुके हैं और मुझे जो है वह आपकी बातें काफ़ी अच्छी लगती है और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जैसे इस बात को अनिल रस्तोगी सुनते ही वह काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और खुशी के मारे वह वहीं पर उछल जाते हैं। जो अनिल रस्तोगी थे, वह कहते हैं कि ठीक है, मैं कल ही जो हूँ वह तुम्हारे साथ मीटिंग फिक्स करता हूँ और यहीं के पास के रेस्टोरेंट में मैं जो हूँ वह तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जैसे इस बात को अनिल रस्तोगी कहते हैं, जो रेशमा थी, वो कहती है कि मैं तो राजस्थान में नहीं हूँ, मैं तो केरल में ही हूँ, जहाँ आप रहने वाले हो। जैसे इस बात को अनिल रस्तोगी सुनते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं खुद ही कल जो है वह वहाँ पर तुमसे मिलने के लिए चला आऊँगा, तुम ही जगह जो है वह कोई डिसाइड कर दो। तभी जो रेशमा थी, वह एक रेस्टोरेंट के नाम को बताती है, जिसके बाद दोनों एक-दूसरे से बातचीत करते हुए हामी भर देते हैं और अगले दिन होते ही जो अनिल रस्तोगी थे, वह सुबह 5 बजे ही राजस्थान से निकलते हैं और केरल दिन के 1 बजे उस रेस्टोरेंट में जाकर पहुँच जाते हैं और रेशमा के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि रेशमा, मैं जो हूँ वह तुम्हारे बताए हुए एड्रेस पर पहुँच चुका हूँ और रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जो तुम्हें क्या पसंद है, वही चीज़ें मैं ऑर्डर कर कर रखता हूँ। जैसे इस बात को रेशमा सुनती है, वो कहती है कि मुझे जो है वह पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, अगर आप चाहो तो पिज़्ज़ा और कोल्ड कॉफ़ी जो है वह मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जैसे इस बात को अनिल रस्तोगी सुनते हैं, वह कहते हैं कि ठीक है, तुम जो है वह जल्दी से चले आओ और मैं जो हूँ वह ऑर्डर देकर रखता हूँ। इस बात को कहकर जो अनिल रस्तोगी थे, वह फ़ोन को रख देते हैं और रेशमा का रेस्टोरेंट में बैठकर इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। करीब 1 घंटे बीत जाने के बाद जो रेशमा थी, वह रेस्टोरेंट में पहुँचती है और इधर-उधर देखने लगती है। तभी जो अनिल रस्तोगी थे, वह रेशमा को आवाज़ लगाते हैं कि मैं जो हूँ वह इधर हूँ। तभी जो रेशमा थी, वह अनिल रस्तोगी को देखती है, तो वह मुस्कुराती है और तुरंत जहाँ पर अनिल रस्तोगी बैठे हुए थे, वहीं पर जाकर बैठ जाती है और दोनों एक-दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। उस दौरान पिज़्ज़ा भी आता है और कोल्ड कॉफ़ी भी आता है दोनों के लिए और दोनों वहीं पिज़्ज़ा और कोल्ड कॉफ़ी को पीते हुए दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जो रेशमा थी, वह कहती है कि आप जो है वह काफ़ी हैंडसम हो और आप मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। अगर मैं आपको पसंद हूँ तो अभी ही हम दोनों जो है वह शादी के लिए एक-दूसरे के लिए हामी भर देते हैं। इस बात को सुनकर जो अनिल रस्तोगी थे, वह मुस्कुराते हैं और रेशमा के हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। जब से तुम्हारी प्रोफ़ाइल देखी है, तभी से मैं जो हूँ वह तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुम जो है वह
एमबीए की हुई हो, पढ़ी लिखी भी हो, इसलिए मेरी पसंद जो है वह तुम हो। इस बात को सुनकर जो रेशमा थी वह मुस्कुराती है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए करीब 1 से डेढ़ घंटे वहीं पर दोनों समय बिताते हैं। जिसके बाद रेस्टोरेंट से बाहर अनिल रस्तोगी और रेशमा दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़कर निकलते हैं। तभी जो अनिल रस्तोगी थे वो कहते हैं कि रेशमा, तुम्हें जो है मैं एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलना चाहता हूँ और मैं जो हूँ वह तुमसे लॉन्ग ड्राइव करते हुए बातचीत करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर जो रेशमा थी वह तुरंत हामी को भर देती है और कहती है कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जैसे इस बात को अनिल रस्तोगी सुनते हैं वह रेशमा की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और अपनी गाड़ी को रेस्टोरेंट के दरवाजे पर लाते हैं, जहाँ पर रेशमा जो थी वह फ्रंट सीट पर बैठ जाती है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। करीब 6 घंटे बीत जाने के बाद जो अनिल रस्तोगी थे वह रेशमा को वापस घर छोड़ने के लिए कहते हैं कि अब जो है मुझे वापस राजस्थान जाना है और पापा को भी तुम्हारे बारे में सारी बातों से अवगत कराना है, क्योंकि वह भी मुझे कई बार शादी करने के लिए बोल चुके हैं। अब मैं जो वह उन्हें बता देता हूँ कि मैंने जो है वह एक लड़की पसंद कर ली है। जैसे इस बात को रेशमा सुनती है वह कहती कि तुम तो काफ़ी स्मार्ट हो और तुम्हारे घर वाले भी काफ़ी अच्छे हैं कि तुम्हारी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी करने के लिए वह कह रहे हैं। इस बात को सुनकर जो अनिल रस्तोगी थे वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ाऊँ क्या? तभी जो रेशमा थी वह कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर एक कमरा किराए पर लेकर रहा करती हूँ और यहीं पर से पढ़ाई किया करती हूँ और मेरे माता पिता जो हैं वह गाँव में रहा करते हैं, जो मैं जो वह किसी दिन तुम्हें उनसे मिलाऊंगी। जैसे इस बात को अनिल रस्तोगी सुनते हैं वह हामी को भर देते हैं। जिसके बाद उसी रेस्टोरेंट के पास रेशमा को छोड़कर और वह वहाँ से वापस जब राजस्थान अपने फ्लैट पर पहुँचते हैं जहाँ पर वह जॉब किया करते थे, तो रात के 11 बज रहे होते हैं। जो अनिल रस्तोगी थे वह तुरंत अपने पिता के पास कॉल लगाते हैं और सारी बातों से अवगत कराते हैं कि वह एक लड़की से मैट्रिमोनियल साइट पर वह मिले हैं और उनसे मुझे जो है वह बातचीत करीब 1 महीनों से हो रही है दोनों की और हम दोनों जो है वह एक दूसरे को डेट भी करना शुरू कर चुके हैं। इसलिए अब जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी शादी जो है वह उससे आप करा दो। जैसे इस बात को अनिल रस्तोगी के पिता सुनते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुमने तो अपनी पसंद तो हमें बता दी, जो उसकी कोई फ़ोटो नहीं है क्या? अनिल रस्तोगी रेशमा की एक फ़ोटो को अपने पिता के पास भेजते हैं। जो अनिल रस्तोगी के पिता थे वह जैसे ही रेशमा की तस्वीर को देखते हैं वह तुरंत रेशमा को पसंद कर लेते हैं और वह अपनी पत्नी यानी अनिल रस्तोगी की माँ को भी वह रेशमा की तस्वीर को दिखाते हैं। जिसके बाद अनिल रस्तोगी की जो माँ थी वह भी रेशमा को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर लेती है और कहती कि बेटा ठीक है, तुमने तो लड़की भी पसंद अच्छी की है, लेकिन इसे हम लोग को कब मिला रहे हो और कहाँ की रहने वाली है और इसके माता पिता जो है वह क्या मिलने के लिए आएंगे? तभी जो अनिल रस्तोगी थे वो कहते हैं कि मैंने रेशमा से सारी बातें कर ली और कल जो है मैं उसे आपके पास भेजूंगा। जैसे इस बात को अनिल रस्तोगी के माता पिता सुनते हैं वह कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं जो वह उनके आने का इंतजार करूंगा। इस बात को कहकर दोनों एक दूसरे से बातचीत को देर करते हैं बाप बेटे और फोन को रख देते हैं। अगले दिन के करीब 11 बज रहे होते हैं। जो अनिल रस्तोगी थे वह फोन करते हैं अपने माता पिता के पास कि जो रेशमा है वह अपने माता पिता के साथ आपसे मिलने के लिए हमारे घर के दरवाजे पर खड़ी है। जैसे इस बात को अनिल रस्तोगी के माता पिता सुनते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग तो भी बरामदे में बैठे हुए हैं। इस बात को कहते हुए जो अनिल रस्तोगी के माता पिता थे वह दरवाजे पर पहुंचते हैं। तभी जो रेशमा थी वह अपने माता पिता के साथ कुछ दरवाजे से दूरी खड़ी थी और अनिल रस्तोगी से बातचीत कर रही होती है। जो अनिल रस्तोगी के माता पिता थे वह रेशमा और रेशमा के माता पिता को घर पर बुलाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। जिसके बाद उन सभी से बातचीत होनी शुरू होती है। बातचीत का जो सिलसिला था वह चलता जाता है और शादी का दिन मुहूर्त तय किया जाता है। शादी का दिन मुहूर्त तय हो जाने के बाद जो रेशमा थी वह भी अनिल रस्तोगी के पास कॉल करती है और वह दिन तारीख को बताती है कि उनकी शादी जो है वह फिक्स हो चुकी है और अब जो है वह दोनों एक दूसरे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। जो अनिल
रस्तोगी के पिता थे वह भी अपने बेटे के पास कॉल करते हैं और दिन तारीख को बताते हैं कि बेटा तुम जो है वह अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर कुछ दिनों पहले घर पर चले आना और शादी की तैयारियां जो है वह हम सब मिलकर करेंगे। इस बात को सुनकर जो अनिल रसूली थे वह हामी को भर देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है, समय बीतता है। जो अनिल रसूली थे वह अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर वह अपने घर पर पहुंचते हैं और अपने भाई अपने पिता के साथ मिलकर अपनी शादी की सारी तैयारियों को देखना शुरू कर देते हैं। करीब 6 से 7 दिन बीत जाने के बाद एक होटल में उन दोनों की शादी जो थी वह रखी गई थी, जहाँ पर अनिल रस्तोगी के सभी रिश्तेदार वाले और माता पिता भाई सभी उस होटल में पहुँचते हैं और जो रेशमा के माता पिता थे और कुछ रेशमा के दोस्त थे वह सभी उस जगह पर पहुँचते उस होटल में और वहीं पर सभी चीज़ें रस्में जो थी वह निभानी शुरू होती है। धीरे धीरे शादी की सारी जो थी वह रस्में हो रही होती है और फिर एक वक्त का समय होता है। जो अनिल रस्तोगी के माता पिता थे वह अपने छोटे बेटे को कहते हैं कि तुम दुल्हन के पास जाओ और कह दो कि केरल में हिंदू विवाह के परंपरा के अनुसार उन दोनों को दूल्हा और दुल्हन को स्नान जो है वह करना है और शुद्धिकरण का रस्म निभाना है, जिसके बाद ही फेरे लिए जाएंगे। इस बात को करने के लिए जो अनिल रस्तोगी का भाई था वह दुल्हन के पास पहुंचता है रेशमा के पास और कहता है कि भाभी एक रस्म जो है वह आपको पहले निभानी पड़ेगी। नहान रस्म का दूल्हा दुल्हन को स्नान कर कर शुद्धिकरण का रस्म है। जैसे इस बात को दुल्हन सुनती है रेशमा वह कहती है कि मैं जो हूँ वह नहीं नहाऊंगी और मैं अभी ब्यूटी पार्लर जाऊंगी। जैसे इस बात को अनिल रस्तोगी का भाई सुनता है वह कहता है कि भाभी अभी आपकी शादी हो रही है और आप इस वक्त आप ब्यूटी पार्लर जाने की बात कर रही हो। तभी जो रेशमा थी वह जिद करती है कि नहीं वह ब्यूटी पार्लर जाएगी और उसके बाद ही वह आकर फेरे लेगी। इस बात को सुनकर जो अनिल रस्तोगी का भाई था रेशमा का देवर उसे कुछ समझ में नहीं आता और रेशमा के ऊपर कुछ शक होता है, क्योंकि रेशमा जो थी वह अपने हाथों में एक बैग ली हुई थी। जो अनिल रस्तोगी का भाई था वह तुरंत अपने भाई के पास पहुंचता है अनिल रस्तोगी और अपने माता पिता के पास और कहता है कि भाभी जो है वह नहाना रस्म को करने के लिए नहीं करें और वह हाथों में बैग लेकर वह करें कि वह ब्यूटी पार्लर इस वक्त जाना चाहती हैं। जैसे इस बात को सभी घर वाले सुनते हैं वह कहते हैं कि इस वक्त फेरे का समय है और वह अभी ब्यूटी पार्लर क्यों जाएगी। तभी जो रेशमा का देवर था वह कहता है कि मुझे जो है वह दुल्हन के ऊपर शक है, जो वह कुछ न कुछ बात को छिपा रही है। इस बात को सुनते ही जो सभी परिजन थे अनिल रस्तोगी के माता पिता और भाई और कुछ रिश्तेदार सभी रेशमा के पास कमरे में पहुंचते और जो रेशमा थी वह वहाँ से कमरे से निकल रही होती है। तभी जो अनिल रस्तोगी था वह तुरंत रेशमा के हाथों से बैग को ले लेता है और बैग को खोलकर देखते हैं तो उसमें कई सारे पुराने दस्तावेज थे और फोटो और शादी के कई अन्य प्रमाण और साथ में उसके बैग में कुछ ज्वेलरी और कुछ पैसे जो थे वह रखे हुए, जो कि अनिल रस्तोगी के माता पिता ने रेशमा को पहनने के लिए दिए हुए थे। जो अनिल रस्तोगी थे वह कुछ समझ नहीं पाते और कहते कि रेशमा तुम जो है वह इन सारे कागजात जो है वह क्यों रखी हुई हो अपने बैग में और ये सभी जो फोटो हैं वह किनके हैं। जो रेशमा थी वह कुछ भी नहीं बताती और वह कहती कि वह अभी ब्यूटी पार्लर जाना चाहती है और उसे अभी ब्यूटी पार्लर जाना है। इस बात को सुनकर जो अनिल रस्तोगी थे और उसके माता पिता और देवर आप जो है वह जो भी सच को छिपा रही हो वह हम लोग को बता दो, जिसके बाद आप ब्यूटी पार्लर जा सकती हो। जैसे इस बात को रेशमा सुनती वह कुछ भी नहीं बोलती और कहती कि बस मैं जो हूँ वह अभी ब्यूटी पार्लर जाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं कुछ देर में ही आकर फेरे ले लूँगी और नहान रस्म भी कर लूँगी। जो अनिल रस्तोगी था वह कहता कि अगर रेशमा तुम अगर नहीं बताती हो तो मैं जो वह पुलिस को कॉल करता हूँ। जो रेशमा थी वह कुछ भी नहीं बोलती और तभी जो अनिल रस्तोगी के माता पिता थे वह तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जो थी वह तुरंत पहुंचती है और रेशमा से पूछताछ करना शुरू करती है। तो जो रेशमा थी वह कहती है कि आज से 45 दिन पहले एक और व्यक्ति से उसने शादी की थी और शादी करने के बाद वहाँ से ज्वेलरी और पैसे जो है वह लेकर वह
मनी मेट्रो पर द्वारा अपने प्रोफाइल को अपडेट की और वहां पर से फिर से एक नए व्यक्ति की तलाश में लग गई जिससे वह शादी करे। और साल 2014 में उसकी पहली शादी हुई थी। उसके बाद 15 लास्ट में उसने एक और शादी की। उसके बाद 16 और 17 ऐसे ही करते-करते उसने 12 से ज़्यादा शादियाँ कर ली और सभी शादी में फिर से पहले नहाना रस्म को निभाने के वक़्त वह ब्यूटी पार्लर जाती और वहाँ से वह अलग चली जाया करती। इस बात को सुनकर जो पुलिसकर्मी थे वह कहते हैं कि इनके जो भी गहने हैं वह तुम और पैसे लौटा दो और तुम मेरे साथ चलो। इस बात को सुनकर जो रेशमा थी वह पुलिस की ओर देखती है और वह अपने बैग से जो भी ज्वेलरी अनिल रस्तोगी के माता-पिता ने रेशमा को दिए थे, वह सारे लौटाती है, जिसके बाद पुलिस रेशमा को लेकर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अगर आपने इस केरल की इस कहानी को आपने सुना है, तो अपने नाम और जगह को ज़रूर बताएँ और अगर आप केरल के रहने वाले हैं और इस कहानी को आपने सुना है, तो अपने नाम को कमेंट में ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।